हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके साथ गणेश जी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिनको L4 L5 वाली दिक्कत थी स्लिप डिस्क की, और इनका पैर सुन हो गया था जो इन्होंने लिखा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको हालांकि सर्जरी बोल दिया गया था डॉक्टर्स के द्वारा, तो ऐसे में बहुत टेंशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे। पर जब मेरी बात हुई है इनसे, उसके बाद इन्होंने वो चीज़ें फॉलो की हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं। हालांकि मेडिसिन इन्होंने नहीं ली है, बट इन्होंने फिजियोथेरेपी के साथ वो सब प्रिकॉशंस किए हैं। और होपफुली बहुत बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब इंसान बहुत कन्फ्यूज़न में होता है ना, और वो किसी एक नतीजे पर पहुंचता है, तो होप बढ़ जाती है ना, डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प मिलती है। तो गणेश जी का अभी जो रिसेंट उनका जो मैसेज आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनको अब काफ़ी हद तक आराम हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक आराम है। जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो उन्होंने फॉलो की हैं, और उन्होंने फिजियोथेरेपी की है। अब उनका मैं पहले का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो जो उन्होंने लिखा था कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, है ना, तो आप देख सकते हैं। और जिनको भी अभी अगर ऐसा कुछ हो गया है कि उनको सर्जरी बोला गया है, तो एकदम से घबराना नहीं है। कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए जो मैं बताती हूँ, और प्रिकॉशंस स्टार्ट करिए। जो चीज़ से आपको रिलीफ मिल रहा है उसे कंटिन्यू कीजिए, मेडिसिन आप ट्राई करते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो गणेश जी का जो मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। वो लिखते हैं कि थैंक्स मैम, आपके बताए अनुसार मैंने फॉलो किया, कभी काफ़ी आराम है। मेरे पैर जो लेफ्ट वाला सुन पड़ गया था, बट अब काफ़ी बेहतर है। उन्होंने लिखा है कि फिजियोथेरेपी की है उन्होंने, और परिजात के पत्ते रोज सुबह खाली खाली पेट उसको पीस कर पीते हैं। ठीक है, जो परिजात के होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, वो करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। और ये जो पत्ते हैं वो खाली पेट पीस कर पीते हैं, और वो परहेज करते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि परहेज करता हूँ आपकी वीडियो देखकर जो आप बताती हैं। और इससे उनको कम से कम इतना होप तो आ गया होगा। जो वो उन्होंने मुझसे बात की थी, वो बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो अब ये उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुझे डिस्क का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए उनको बोल दिया था। और तो इन्होंने मुझसे बात करनी थी, तो मैंने इनसे बात की। अब मैं इसलिए इनकी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि जो लोग अभी अभी इस तकलीफ़ में आए हैं और बहुत दर्द में हैं, तो वो घूम जाता है दिमाग, है ना, कि क्या करें, दर्द भी है, और हर कोई सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, आप जानते हैं किस। तो उस कंडीशन में आपको एकदम से घबराना नहीं है, और उस चीज़ पे काम करना है, उसे ठीक करने के लिए अपने ऊपर काम करना है। आज मैं आप लोगों से जो सवाल भी आप लोगों के लूँगी ना, उनमें से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। और अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो आपने मुझसे रिसेंटली पूछे हैं। सबसे पहले है शिखा जी का मैसेज है, जिन्होंने कहा है कि मैं भी बहुत दर्द में हूँ, मुझे भी सेम आपकी तरह ही प्रॉब्लम हुई है, और मेरा भी 4 साल का बेटा है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। तो शिखा जी, जो मैंने अभी अभी गणेश जी का मैसेज आपसे शेयर किया है, वो इसीलिए किया है कि आप सबसे पहले तो एक न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करिए अच्छी तरीके से। और अगर एक से आपको नहीं लग रहा है, तो आप दूसरे 2 जनों को तो कम से कम दिखा लें, MRI कराएं, प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ, जो मैंने चेंज की थी अपने लाइफस्टाइल में, और प्रिकॉशन जो मैंने फॉलो किए हैं, वो आप ज़रूर करें, वो अभी से स्टार्ट करें। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं जा रहे हैं, तो आप घर में जो ऑयल मैंने बताया है उससे मसाज करें, हल्के हाथ से ऊपर की दिशा में। तरीके मैंने सब बताए हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इत्मीनान से आप वीडियोस देखें। कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे उनके, जो मैंने बताई हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं, तो प्लीज़ उन्हें देखें। उन सब चीज़ों को अप्लाई करें, घबराएं नहीं। 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको उसमें अ, आपको रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, और ट्रीटमेंट के साथ प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई वो स्टार्ट करिए, घबराए नहीं। कुछ चीज़ रह जाती है, अगर आपको नहीं समझ आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियोस, हर एक वीडियोस आपको कुछ ना कुछ आपको हिंट दे के जाएगी, बता के जाएगी, तो आप करना आपको है। थोड़ा सा आप उस पर सर्च करें, अगर कुछ वीडियोस में रह जाता है तो आप मुझे यहीं पे यूट्यूब पे ही आप मुझे
मैसेज छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई करती हूँ टाइम टू टाइम, है ना, वीडियोस में। तो वो चीज़ें आप अप्लाई ज़रूर करें। ओके। और अगर आप एक तरह की मेडिसिन आपको लग रहा है कि इससे रिलीफ नहीं है, तो दूसरी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी मेडिसिन हो, आप ट्राई कर सकते हैं। पर प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई वो कंपलसरी, वो ज़रूर करें। अगला सवाल अमित जी का है, जिन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, शुक्रिया बहुत बहुत, और इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आती है। पिछले 2-3 महीने से मेरी भी डिस्क स्लिप हो चुकी है और मैं 2-3 बार ठीक हो गई हूँ। फिर ऐसा नहीं है, दर्द होता है। मेरी छोटी छोटी गलतियों के कारण मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तो देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पे एक तो कुछ समझ नहीं आता है। जब डॉक्टर हमें प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर हम ये काम करेंगे, क्योंकि लेडीज़ का अगर जहाँ तक ताल्लुक है तो घर के काम है जिसमें सब जगह झुकना, बैठना, नीचे बैठना, उठना, सब कुछ करना होता है, वज़न भी उठाना पड़ता है। तो हर काम में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी वजह से वो गलतियाँ जो आप कह रहे हो ना, वो हो जाती हैं और उसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ती है। लेकिन अपने आप को अगर इस तकलीफ़ से बाहर लाना है तो वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी पे आपका पूरा, आपका तो शरीर, आपकी ज़िंदगी तो टिकी है, लेकिन आपकी फैमिली की भी ज़िंदगी आपकी रीढ़ की हड्डी पर टिकी है। तो अपने आप को क्योर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरी चीज़ों पे काम कर पाएंगे। ये चीज़ तो आप भी मान रहे होंगे। मैं जो ये वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि जो लोग मुझसे बात करते हैं, आके मैसेज छोड़ करके जाते हैं, तो मेरा काम है वो बताना कि मैंने क्यों सफ़र किया, मैं क्यों इतनी बुरी तरीके से इस तकलीफ़ की वजह से मैं बिस्तर पे पड़ी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई इस तकलीफ़ की वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और उस सिचुएशन में जाए, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस तकलीफ़ को ठीक करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपके पास है, और वो है रेस्ट और उन कामों से बचना जिनकी वजह से ये तकलीफ़ बढ़ती है। तो उसमें कोई चूक ना करें, ये ना कहें कि ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे, वो काम, जो काम आपकी तकलीफ़ बढ़ा सकते हैं उनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से इस वक्त निकाल दें। कुछ वक्त के लिए ही वो अवॉइड करनी है, ताकि आप फिर से उन कामों को करने लायक बन सकें। जिनकी ये बात समझ में आ जाती है वो जानते हैं कि इससे उभर सकते हैं और वो डिप्रेशन से भी बच जाएंगे। ठीक है। आपने लिखा है कि आपको कोई भी दवाई शूट नहीं करती है, वो गर्म हो जाती है, तो आप प्लीज़ आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन ट्राई करके देखें, और मेडिसिन को पानी के बजाय दूध से लेकर देखें, है ना। तो वो मे बी वो इतना गर्म आपको कभी फील ना हो। और ऐसा हो जाता है कि एक चीज़ से आपको तकलीफ़, मतलब गर्मी हो रही है मेडिसिन से, तो दूसरी आपको नहीं करेगी। तो इस तरह से थोड़ा चेंज करके तो आपको देखना है। ट्राई करते रहिए, घबराए नहीं, और अपने प्रिकॉशंस कॉन्स्टेंटली करने हैं जो मैं बताती हूँ वीडियोज़ में। प्लीज़ वीडियोज़ फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए या फिर मेरी प्लेलिस्ट देखिए स्लिप डिस्क रिलेटेड, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे। और दूसरों की भी एक्सपीरियंस देखिए कि वो लोग क्या बताते हैं, है ना। तो उससे आपका डिप्रेशन भी कम होता चला जाएगा। आपको डिप्रेस नहीं रहना है, अपने ऊपर काम करना है इस तकलीफ़ से बाहर आने के लिए। ओके। ये एक सवाल था सोनी जी का, जिन्होंने पूछा है कि ज़्यादा सिकाई से नुकसान तो नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लगातार कई साल मैंने सिकाई की थी, है ना। तो जब से दर्द स्टार्ट हुआ था तब से कर रही थी। बट ये नहीं करना है कि आप गर्म तेज़ पानी की बॉटल एकदम जलती हुई अपनी पीठ पे रख लें, है ना। वो आपको दिक्कत देगी ही। तो उसको जब वो ज़्यादा गर्म होती है तो टॉवल में लपेट के रखें, जब वो सहन करने लायक हो जाती है तो उसे डायरेक्ट अपने स्किन पे, मतलब सॉरी, अपने कपड़ों के ऊपर रख सकते हैं, स्किन पे मत रखिएगा, है ना। तो ज़्यादा सिकाई से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं लोग क्यों पूछते हैं ऐसा, मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा। ये एक सवाल है किसी का कि मुझे टेल बोन में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो देखिए, जिनको टेल बोन में दर्द है, मैं जानती हूँ कि ये कितना बुरा दर्द है, और वो बैठने लायक नहीं रहते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते हैं टेल बोन से जिनको दर्द आता है। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि बैठना बिल्कुल अवॉइड करें, है ना। बैठना नहीं है, और बहुत ज़रूरी होता है सिर्फ खाना खाना आपके लिए, उसके टाइम तो आपको बैठना ही पड़ेगा। उस टाइम पे आप एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी सी हवा भर करके उसे चेयर पे रखें, टेक लगा के आप चेयर पे बैठें और उसी के ऊपर बैठें ट्यूब के, या फिर कॉकिक्स कुशन आप रखिए चेयर पे और उसके ऊपर बैठे, यानी टेल बोन को टच नहीं होने देना है किसी सरफेस से।
और अपने पैरों को लंबा करके सामने टिकाएं और तब अपना खाना पीना जो भी करना है बैठ के, जितना देर आप बैठना चाहते हैं 10-15 मिनट उतना ही आप बैठें। ज़्यादा देर बैठने की कोशिश ना करें, अगर बैठेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी, ठीक है। और एक लेप मैंने बताया है, जिनको भी टेल बोन से दर्द आ रहा है प्लीज़ उसे इस्तेमाल ज़रूर करें, या जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी ज़रूर आप बना लें। सामान आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। बना के उसे लगाएं, डेली लगाते रहें और आप उसका इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क उससे पड़ रहा है, ठीक है। तो वो ज़रूर कर लें जिनको टेल बोन से दर्द है। इत्मीनान रखें, मेरा भी ये लंबे टाइम में गया है, लेकिन प्रिकॉशंस, बैठने का प्रिकॉशन जो है वो ज़रूर करें, वो उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर करिए। बाकी प्रिकॉशंस आपको करने ही, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, उसके अलावा सारे लाइफस्टाइल आपको करने हैं, और मसाज और सिकाई वो भी करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ टेल बोन वालों के लिए 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो ज़रूर करें। ये है वो सवाल जिसकी मैंने बात की थी, जो लिख रही हैं रोजी कौर हैं कि नीचे नहीं बैठ सकते, झुक नहीं सकते, तो घर का काम कैसे होगा मैडम? कैसे? मान लीजिए अब बेड पर चादर बिछाना है, सोफे के कवर ठीक करने हैं, मशीन से कपड़े निकालने हैं, ये सब काम तो झुक कर ही करना होगा ना। आपने ये सब काम कैसे किए थे प्लीज़ बताइए। मुझे दर्द कम है, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरी एड़ी दबती है, और एड़ी दबने से कंधे तक मुझे एकदम पैर में, कमर में खिंचाव होता है। मुझे एक दवा तो मिल गई, लेकिन दूसरी दवा दर्द का दवा है, वह मुझे ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। मैं दवाई की बात ही नहीं कर रही हूँ, आपने जो चीज़ें की हैं ना, जो बताई हैं कि चादर झाड़ना है, सोफ़ा कवर ठीक करना है, आपको क्या लगता है आपका ठीक होना ज़रूरी है या सोफ़ा कवर ठीक होना ज़रूरी है? या चादर, जो चीज़ आपको बिछाने में दिक्कत आ रही है वो काम आप क्यों कर रहे हैं? आपके घर में कोई एक बंदा तो है, आपका बच्चा है, आप एक बार ठीक करा लें, आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये काम आपकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है, तो आप वो काम करिए, फिर आप वो करिए जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। आपको मैं अगर कोई चीज़ कह रही हूँ, मैंने नहीं किए ये काम, मैं कर ही नहीं सकती थी, बैठना, खड़े होना, झुकना तो नामुमकिन था, ख़त्म थी कमर, पर आज मैं वो सब काम कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम अपने आप को ये काम करने से रोक लिया भाई साहब। और मैं जो चीज़ कह रही हूँ ना, वो हवा में नहीं है। मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े निकालने के टाइम मेरे हस्बैंड आते थे, या मेरा बच्चे से बोलती थी कि प्लीज़ बेटा तुम निकाल के डालो उसको। तो वो चीज़ें जो मैंने की हैं, मैंने प्रॉपर तरीके से बताई। आपको करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। आपको उससे बेहतर कुछ ऑप्शन मिलता है तो आप वो करिए। ये उनके लिए है कि जो सालों से बिस्तर पे पड़े हैं ना, और वो ठीक होके चलने फिरने लग जा रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या नहीं समझा था, और वो इस वजह से इतने साल तक इस तकलीफ़ में थे। तो मर्ज़ी आपकी है, आपको इस तकलीफ़ के साथ ही चलते रहना है या इसे और ख़राब करके चलना है, वो आपकी मर्ज़ी है। एक चीज़ और कहती हूँ, ऊपर वाला कभी ना करे कि कोई बिस्तर पे पड़ जाए, तब ये काम कौन करेगा, है ना। तो ये तकलीफ़ है ही ऐसी कि अगर हम इस चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है, अपने आप को लेके सीरियस नहीं है, तो वो बंदे बिस्तर पे ही पड़े हैं, और आप लोगों के मैसेज पढ़ सकते हैं कि जो बिस्तर पे पड़े हैं और कई कई सालों से दिक्कत में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो प्रिकॉशंस अपने लिए है, और वो हमेशा के लिए नहीं है। जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे आप ये कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको चूज़ करना है अपने आप को या उन कामों को जिनको करने का आप जिक्र कर रही हैं, है ना। तो आई होप कुछ समझ आया हो आपको, उम्मीद तो यही करती हूँ। बाकी अब मेरा काम बताने का है, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, आप देखिए क्या करना चाहती हैं। ये सवाल संतोष कुमार जी का है, जिन्होंने पूछा है कि रीढ़ की हड्डी डिस्क में टीबी का भी रोग होता है क्या? क्योंकि मैं इलाज कराते कराते थक गया हूँ, आपके बताए हुए मेडिसिन का भी 4 महीने यूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए, आपको मैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं लगातार तो आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ अच्छे से अपनी जांच कराइए, न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करिए या न्यूरोलॉजिस्ट से, जो नसों के डॉक्टर होते हैं ना, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे एमआरआई करा के उन्हें दिखाइए, क्योंकि टीबी का रोग होता है टीबी का रोग रीढ़ की हड्डी में। तो इसीलिए जांच अच्छे से होनी ज़रूरी है, ताकि आपको सही तकलीफ़ का पता चले। मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मैंने एक बच्ची का जिक्र किया है जिसको टीबी थी, और वो समझ नहीं पाया, उसको दर्द भी नहीं था। लोगों को दर्द भी होता है जिनको टीबी है,
ठीक है। किसी किसी को तो उसको दर्द भी नहीं था, उसकी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुक गई, वो टेढ़ी टेढ़ी होके चलने लगी। बाद में वो जैसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे झुक जाते हैं ना, उतना वो झुक के चलने लगी। तब घर वालों को लगा कि ये कोई दिक्कत है, तब उन्होंने दिखाया, क्योंकि दर्द तो था नहीं। तो पता चला कि टीबी है, और उसका ट्रीटमेंट चला टीबी का, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है, आज वो बिल्कुल सही है। तो टीबी का ही रोग का इलाज होगा ना, तभी तो वो ठीक होगी। अगर हम किसी और इलाज को करते रहेंगे तो वो कैसे काम करेगा। तो प्लीज़ अपना आप बिल्कुल इस चीज़ से घबराएं नहीं कि टीबी है तो क्या होगा। टीबी होगी तो टीबी का इलाज से ही टीबी ठीक हो जाएगी, है ना। तो अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए, एमआरआई कराइए, प्रॉपर जांच करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जो प्रिकॉशंस बताती हूँ वो अभी से फॉलो करिए। मसाज और सिकाई भी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी चीज़ें जब डॉक्टर जो आपको बताएंगे वो ट्रीटमेंट आप करते रहिए। ये सवाल स्वाति जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, आपका वीडियो देखा। गर्दन में दर्द रहता है, हाथ और पैर में झंझनाहट रहती है, सर पूरा सुन्न हो जाता है। मैं होम्योपैथिक से ठीक हो पाऊँगी या नहीं। 4 मंथ हो गए हैं मैं मेडिसिन ले रही हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन चक्कर आते हैं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप मेडिसिन ले रहे हो, क्या आपने न्यूरोसर्जन को दिखाया है? प्लीज़ अगर नहीं दिखाया है तो सबसे पहले आप न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और आप चाहे कोई भी मेडिसिन लें, अगर आपको नसों की दिक्कत है, आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी मेडिसिन को लें। मेडिसिन जब तक काम करके दिखाएगी ही नहीं, अगर आप परहेज नहीं करते हो, आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने का बिल्कुल बंद करिए। गर्दन झुका के रखने का जो भी काम है बिल्कुल बंद रखिए, ठीक है। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई हैं, और हाथ पैर सुन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाथ पूरा सिर सुन्न हो जाता है, ये गलत है ना। तो अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करिए, और एक ही चीज़ पे स्टिक मत रहिए। अगर आपको रिलीफ आ रहा है, अच्छा वो बढ़ता जा रहा है रिलीफ, तब तो ठीक है। पर अगर थोड़ा सा ही फ़र्क है और इतना टाइम हो गया है, तो मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए कि आपको कुछ और ट्राई करके देखना है। तो पहले तो आपको, अगर आपने नहीं किया है न्यूरोसर्जन को, तो बिल्कुल अभी के अभी कंसल्ट करिए। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ वीडियोस देखिए, प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ये चीज़ से आने में बहुत अच्छा मतलब मदद मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेरी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ चेकआउट करें। कोई बहुत ही सीरियस बात है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं बात करती हूँ। और जो बहुत सीरियस होते हैं उनसे ही। और प्लीज़, मुझसे कुछ लोग आगे कंप्लेंट करते हैं कि आप इतने बिजी हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। कभी कभी होता है, टाइम नहीं होता, नहीं मिलता है, तो मैं वाकई बिजी होती हूँ। वरना मैं, जो जानते हैं जो लोग मुझसे बात करते हैं, मैं प्लीज़, मुझे कोई आके ऐसी चीज़ें मत बोल के जाएँ। आपको जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, वीडियोस में भी बताती हूँ, और वहाँ पे भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगर आपको ऐसी बात है तो मैसेज छोड़िए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। पर बाकी चीज़ें आपको वीडियोस में मिलेंगी, तो प्लीज़ हर चीज़ के लिए वहाँ पे इंतज़ार मत करिएगा। उन चीज़ों को अभी से देखिए, स्टार्ट करिए। आपको जानती हैं, मैं बता चुकी हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप घबराएं नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम भी है, तब भी आप मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। बाकी लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। और अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो मैं ये कहूँगी, जिनको ज़्यादा वक्त हो जाता है तो प्लीज़ वो फिर जो यूनानी मेडिसिन है वो ज़रूर ट्राई करके देखें, किसी से कंसल्ट करके लें, डॉक्टर या हकीम से, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने लिखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ किया होगा, लोगों को अच्छा नहीं दिखता है, ये क्या क्या ये बात सही है? तो सब इन चीज़ों पे बेकार की बात है। लोग क्या कहते हैं, लोगों ने क्या बताया, आप अपने ऊपर अमल करके देखिए। लोगों को देखिए जो इतने इतने साल से इतने दर्द में, तकलीफ़ में थे। कुछ चीज़ें हैं नहीं समझ पाते हैं, ये तकलीफ़ ही ऐसी है। लेकिन जो चीज़ें मैंने की हैं, मैं बिस्तर से खड़ी हुई हूँ और आज मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ, मैं इस लायक हूँ। तो आपको उस चीज़ पे मैं तो बता ही रही हूँ, बाकी लोगों के भी आपको एक्सपीरियंस देखने चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। मैं जानती हूँ कितना नेगेटिव होता है इस वक्त इंसान, है ना। तो घबराए नहीं, आप उन चीज़ों पे अमल करें जो मैंने अभी कहा है, और बाकी आप डॉक्टर को फॉलो करें। मसाज और सिकाई आप कर सकते हैं, और वो भी करिए, और प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, चाहे कोई भी मेडिसिन लें, ठीक है। ये एक मैसेज है जिसमें किसी ने कहा है कि मुझे ये सेम प्रॉब्लम 17 साल में हो गई है, मैं क्या करूं? तो प्लीज़ वही चीज़ें करें,
सबसे पहले आगे झुकना, नीचे बैठना चेयर से नीचे, और वज़न उठाना बिल्कुल बंद कर दें। लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, हमेशा बताती हूँ, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस लिंक मिल जाएंगे, उनको अभी से फॉलो करिए। न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, मसाज और सेकाई को आप स्टार्ट करिए। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका प्रिकॉशंस आपको लेके चलना है, और जब वो आप ठीक हो जाते हो, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, उसके बाद भी कम से कम 1.5-2 साल झुकने और भारी वज़न उठाने का प्रिकॉशंस रखिएगा ज़रूर। मैं हमेशा कहती हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, ना रोने की बात है, बस आपको इस तकलीफ़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आपको रेस्ट करना है जितना हो सके, और उन कामों से बचना है जो कि ये प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे अमल ज़रूर करें अभी से। ये किसी का मैसेज है जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी 6 साल से स्लिप डिस्क है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो देखिए 6 साल गुजर चुके हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को पहले दिखाया ज़रूर होगा। और अगर ये तकलीफ़ है तो आप जानती हैं कि इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ। यानी झुक के काम करना, घर के काम ज़रूरी हैं, और नीचे से कुछ चीज़ें उठाना है, तो ये चीज़ें ये ख़राब करती है डिस्क को, है ना, वो रिपेयर हो ही नहीं पाती कभी। तो इसलिए प्रिकॉशंस को अभी से स्टार्ट करिए। और मेडिसिन अगर आप बाकी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं तो आप दूसरे ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी ज़रूर ट्राई करके देखें। और प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं। मसाज का जो ऑयल मैंने बताया है वो भी आपने मसाज और सेकाई कंटिन्यू करनी है, दिन में को 3 बार करिए। और ऊपर से मतलब आपने जो जो चीज़ें मैंने बता रखी है ना, उनके आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लीज़ वीडियोस फॉलो करिए, देखिए, करिए। आप जब जितना आप जल्दी आप ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर दिखाई देगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो इफ़ेक्ट तो करती हैं। आप जानती हैं कि जब लोग बता रहे हैं, मैंने आपको सबसे शुरू में एक शेयर किया है, तो वो चीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अप्लाई करके देखिए। अगर आपको रिलीफ मिलता है उसे कंटिन्यू करते रहिए, है ना। तो आप उन चीज़ों पे अमल करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। 6 साल हो गए हैं, चाहे 20 साल, मैंने आप शेयर भी किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 20 साल की तकलीफ थी, उन्होंने रिकवर किया है ना। तो वही काम करने हैं जो मैं बताती हूँ। आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना, वजन नहीं उठाना है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है। एक बात होती है कि जब मैं कहती हूँ ना रुई का गद्दा रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त जो है बिस्तर पे गुजरना है, तो रुई का गद्दा होना चाहिए, और बेड पे ही लेटना है। चारपाई तो बेकार कर देगी। तो आपको वो चीज़ करनी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारा गद्दा थोड़ा हार्ड है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। हार्ड हो या कुछ भी हो, प्लीज़, जिनको भी नसों की दिक्कत है ना, नस दब रही है, जिनको डिस्क की तकलीफ है, वो जानते हैं कि पोस्चर सीधा रहेगा तभी तो डिस्क सेट होगी अपनी जगह। तो उसके लिए रुई का गद्दा रखिए। बैठने उठने का तरीका जो मैं बताती हूँ वीडियोस में, उन चीज़ों को फॉलो करिए, तो आपको यकीनन उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करके देखें, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। ठीक है। ये बेनजीर जी का सवाल है कि मैं जब भी वाइपर से पोछा लगाती हूँ तो मेरी जांघ का जो राइट और लेफ्ट हैंड का जो पोजीशन है वहाँ खिंचाव होता है, और फिर दिन भर के सारे काम करते करते ये खिंचाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सर्दी में तो और भी हालत ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ। तो जिस काम को करने से आपको तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है तकलीफ़, प्लीज़ वो काम मत करिए प्लीज़। आपको पोछा लगाना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? मैं तो कहती हूँ आप क्यों कर रहे हो। अगर देखिए हर किसी की परेशानी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, पोजीशन अलग अलग है ना। तो आपको जब दिख रहा है कि ये वाइपर की ये वाली पोजीशन पे मुझे खिंचाव स्टार्ट होता है और वो बढ़ता चला जाता है, आप दिन भर के खाना पका के किसी को खिला रहे हैं, आप घर के बाकी के काम कर पा रहे हैं ना, तो वो काफ़ी है। मैं जानती हूँ कि ये तकलीफ़ कितनी तकलीफ देह होती है, और लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं इसकी वजह से। तो उन कामों को मत करिए। इसमें कुछ जादुई साइंस नहीं है कि आपको कुछ अलग से मैं बता पाऊँगी। आपको जिस काम को करने की तकलीफ बढ़ रही है वो मत करिए, मैं यही सलाह दूँगी आपको। और आप किसी और की हेल्प लें उस चीज़ में, और जो चीज़ें प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ वो ज़रूर करें। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना तो बिल्कुल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। किसी के लिए भी उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप डॉक्टर से भी पूछेंगे, डॉक्टर भी आपको यही बताएंगे कि आपको प्रिकॉशंस रखने ही पड़ेंगे इस तकलीफ़ से बाहर आने में।
बस वो आप एक्सेप्ट करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर है कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ाएगी, फिर बढ़ेगी तो फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो थोड़ा सा एहतियात रखिए और कामों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है वो काम करिए, बाकी चीज़ें आप दूसरों से हेल्प लें, अदरवाइज़ छोड़ दें उनको। आपका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रकाश जी का मैसेज है, जिन्होंने कहा है कि मेरे को कान के पास दर्द होता है और कान के पीछे साइड में दर्द होता है, तो क्या करूं? और मेरे को तकलीफ 10 साल से है, बहुत मेडिसिन ली हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जलन होता है, प्लीज़ एडवाइस। तो देखिए जी, मैं कान के बारे में तो नहीं कह सकती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, तो अपनी जांच करवाइए, किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखा लें, एमआरआई कराएं, और सिर्फ कान का इलाज ना कराते रहें, नसों का इलाज कराना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी हम इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो आप ज़रूर करके देखें। और अगर आप ये कर चुके हैं तो फिर आपको मैं यही सलाह दूंगी कि मेडिसिन चेंज करके देखिए, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन जरूर ट्राई करें। प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना वो बंद करिए। अगर आपको लगता है कि, मुझे लगता है ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है ना, जब गर्दन में नस दबती है, तो वो चीज़ें भी करके देखें। घबराएं नहीं, हमें सही इलाज मिलने की देर है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। और आप बैठे बैठे ना अनुलोम विलोम जरूर करें, कपालभाति ना करें, लेकिन अनुलोम विलोम जरूर करें। जिनको कहीं ऐसी प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आ रही है तो वो जरूर करें, ठीक है। ये आप करके देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है, और शेयर करें उन लोगों तक ज़रूर जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको भी हेल्प हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।